कि नीतीश कुमार अगर चाहे होते तो बहुत पहले अपने पुत्र को ले आए होते, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ बिहार में लालू यादव जी को देखा कि वो अपने छोटे पुत्र को लाए। तो निशांत कुमार अभी राजनीति में शुरुआत ही करेंगे। और एक और सवाल आता है, जब निशांत कुमार को कोई पद मिल सकता है तो उस स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अपने पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। कि बिहार में कोई मास लीडर भारतीय जनता पार्टी अपना आगे नहीं बढ़ा पाई है, तो निश्चित रूप से जो वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ है, हालांकि अति पिछड़ों में अब भारतीय जनता पार्टी भी प्रवेश करती है। जातीय आधार पर वोटिंग और जो राजनीति है दल, उसमें लोगों को टिकट देने से लेकर के जो भी संभावनाएं है वो जातीय आधार पर है, लेकिन बिहार में कुछ ज़्यादा है। जदयू से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी चिंतित हो गई हुई है कि भाई जदयू इंटैक्ट रहे। और ज्योतिष तो संभावना ही व्यक्त कर सकता है, तो लगता है कि कुछ दायित्व तो उनको कुछ प्रभार मिल सकता है। जातीय आंकड़ा हो, जातीय गणित है, उस जातीय गणित में जो नीतीश जी का वोट बैंक है उसको बिना लिए हुए भाजपा कभी भी मतलब यहाँ नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और दर्शकों, बिहार और राजनीति ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं तो नहीं, लेकिन वैसे ही लगते हैं, क्योंकि बिहार से राजनीति और बिहार से राजनीति की खबर वो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया आते रहता है। अभी हम आपको जिस चर्चा में से अभी बातचीत आपको सुनाने जा रहे हैं वो है कि बिहार के नए उत्तराधिकारी, बिहार के मुख्यमंत्री के नए उत्तराधिकारी को लेकर, या फिर ये चर्चा तब उठी जब संजय झा और निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के एकमात्र पुत्र हैं, वो दोनों दिल्ली गए अमित शाह से मिलने के लिए। उसके बाद राजनीतिक गलियारों और जितने भी पत्रकार बंधु हैं वो इस बात पर चर्चा करने लगे कि आखिर ये मुलाकात किस ओर इशारा कर रही है। तो फिर आखिर ये मुलाकात किस ओर इशारा कर रही है, इसको जानने के लिए हमने स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ में हैं पंडित डॉक्टर रंजीत नारायण तिवारी जी, जो कि ज्योतिष विद्या की जानकारी रखते हैं, और साथ में है वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। तो सबसे पहले हम मुद्दे को जानते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से कि क्या है ये मामला। देखिए, ऐसा है कि बिहार में सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार फिर से एक बार आ गए हैं, लेकिन जो चुनाव के पूर्व में जो चर्चा थी, जिसमें नीतीश कुमार की तबीयत पर, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी पर, इस पर लगातार चर्चा चलती रही है। और निश्चित रूप से एक समय ऐसा आता है जब कोई व्यक्ति पार्टी से या मुख्यमंत्री के पद से कहीं और जाने के लिए अगर रिटायरमेंट न भी ले तो कहीं दूसरी जगह भी उसका माइग्रेशन होता है। ये हर जगह देखा गया है। यहाँ भी बिहार में भी लगातार ये चर्चा चलती है और कि आखिर नीतीश कुमार के बाद क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अब 75 प्लस में हैं, तो नेचुरली 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस के बाद उनका रिटायरमेंट होगा ही, या फिर वो केंद्र में भी जा सकते हैं। तो ये सब चर्चा चलती रहती है। उसी क्रम में एक चर्चा चुनाव के पहले से भी चल रही है और अभी भी चल रही है कि बिहार की जो स्थिति है और बिहार का जो जातीय समीकरण है, उसमें किसी पार्टी को चलने के लिए जातिगत आधार होता है। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि समता पार्टी से लेकर जदयू तक का जो एक उसकी जो गति है, उसमें हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उसकी धुरी में रहे हैं। हालांकि समता पार्टी का निर्माण जॉर्ज फर्नांडिस के पहल पर हुआ था, लेकिन धीरे धीरे
समता पार्टी नीतीश कुमार के साथ जुड़ गई और फिर उसके बाद से उसका जब मर्जर हुआ तो फिर शरद यादव और इनका मिलन हुआ और उसके बाद से जदयू बना और उसमें भी धीरे धीरे करके अब नीतीश कुमार ही उस पार्टी के पर्याय बन गए। निशांत कुमार का क्या? अब सवाल है कि इसके बाद क्या होगा, नीतीश कुमार के बाद क्या होगा। तो नेचुरली बिहार में जो पार्टियां हैं, खास करके क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो एक चेहरे को सामने में रख के पार्टी चलती है और वो चेहरा निश्चित रूप से संजय झा नहीं हो सकते हैं, वो चेहरा ललन सिंह नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये पार्टी जो है इसका जो मूल जो समीकरण इस पार्टी का जदयू का है वो है कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज से का मिला हुआ समीकरण, जिसको हम लॉकुश समीकरण के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद से नीतीश कुमार ने उसमें ऐड किया, जब उन्होंने महिलाओं को जोड़ा, फिर उन्होंने ऐड किया कि अति पिछड़ों को जोड़ा। तो आज एक तरह से जदयू का जो वोट बैंक है वो लॉकुश समीकरण है और उसके साथ साथ अति पिछड़ा समाज और महिलाएं हैं। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। तो निश्चित रूप से जो मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार के बाद जो ये वोट बैंक है, अति पिछड़ों का वोट बैंक हो या लॉकुश का वोट बैंक हो, वो कभी किसी अपर कास्ट को, सवर्ण को कभी भी अपना नेतृत्व नहीं सौंपना चाहेगी। और फिर कोई दूसरे जो कुर्मी समाज में जो दूसरे लोगों को लाने का प्रयास नीतीश कुमार ने हालांकि नीतीश कुमार ने सवर्णों को भी लाने का प्रयास किया, जैसे प्रशांत किशोर उसके एक उदाहरण हो सकते हैं, जिनको उन्होंने लाया, जिनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उन्होंने बनाया, लेकिन उनको हटाना पड़ा। उसी तरह से आरसीपी सिंह को लाया, जो उन्हीं के जिले के थे और उनके साथ प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने शुरू किया और फिर बाद में पार्टी के अध्यक्ष तक बने, तो वहाँ भी वो असफल हो गया। तो ये असफलता मिलती है। तो या फिर उन्होंने मांझी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाया और उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मांझी के साथ भी जो स्थिति बनी उसको बिहार के सब लोग जान रहे हैं। तो उसमें इस तरह की पार्टियों में उसका पुत्र जो है वो उसका प्रतिनिधित्व करता है तो जनता उसको स्वीकार करती है, जो कि हम लोगों ने देखा नीतीश कुमार लालू यादव के मामले में कि लालू यादव जी ने कह दिया कि मेरा छोटा लड़का मेरा उत्तराधिकारी होगा, तो जो लालू यादव को मानने वाले जो लोग थे उनका जो वोट बैंक था उसने उनको उसका नेता मान लिया। तो अब ये सवाल उठ रहा है और खास करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये सवाल उठने लगा है कि आखिर ये सरकार ठीक से चले, ठीक है बहुमत है, तो फिर क्या होगा। उसी क्रम में ऐसा सुनने में आया है कि ये जो निशांत कुमार जो उनके इकलौते पुत्र हैं नीतीश कुमार के, उनको जो है सो बीजेपी के हाई कमांड से उनकी मुलाकात हुई है। हम लोग उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की मुलाकातें बहुत ही गोपनीय ढंग से होती हैं, लेकिन जो सूत्र बतला रहे हैं वो बतलाते हैं कि बात हुई है और निश्चित रूप से खरवास के बाद मैंने 14 जनवरी के बाद उनको लाया जाएगा। अब एक सवाल वहाँ उठ रहा है कि उनको ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाएगा, संगठन में रखा जाएगा या वो सरकार में आ जाएंगे। तो जनता दल यू इसमें जनता दल यू के जो लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उसमें दो तरह की बात आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो सरकार में रहें और कुछ लोग, ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो संगठन में आएँ और संगठन का काम करें। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में संगठन में उनको बड़ा पद दिया जाए और संगठन में रह के तब वो धीरे धीरे ये आए। तो ऐसा लग रहा है कि ये काम निश्चित रूप से आगे होने वाला है। ठीक है, खरमास की बात आई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रंजीत नारायण तिवारी जी आपके पास बढ़ते हैं और आपकी ज्योतिष विद्या जो आप फेस रीडिंग करते हैं उससे आपको क्या लगता है निशांत कुमार का राजनीतिक भविष्य में कैसा रहेगा? चूँकि राजनीतिक परिवार से हैं और राजनीतिक दल से हैं तो ऐसा प्रतीत होता है और ज्योतिष तो संभावना ही व्यक्त कर सकता है, तो लगता है कि कुछ दायित्व तो उनको कुछ प्रभार मिल सकता है और ये जो है स्वाभाविक बात भी है। मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। देखिए, पहले तो दायित्व मिलेगा, दायित्व के बाद ही उनको जो है कोई बड़ा प्रभार दिया जा सकता है, ऐसा प्रतीत होता है।
और खरमास जो है 16 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, तो 14 जनवरी के बाद ही कुछ होगा इस तरह। जी जी जी। अभी आपका प्रेडिक्शन यही कह रहा है कि कोई प्रभार दिया जाए 2026 में जो है कुछ नया कुछ हो सकता है, देखने को प्राप्त हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी के पास बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आपको क्या लगता है कि निशांत कुमार का राजनीतिक आगमन या पदार्पण अगर कहें तो वो कैसा होगा? क्या सीधे उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा, और नहीं तो फिर कौन सा पोजीशन दिया जाएगा? कैसे समेटेगी एनडीए अपने आप? जी, एक तो जो अभी चर्चा छिड़ी है, जो अमित शाह के यहाँ निशांत कुमार को ले जाया गया है और मिलाने को लेकर के, और संजय झा जी ले गए हैं, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ। तो चुनाव के समय से ही यह बातें आ रही थी कि निशांत कुमार को कोई बड़ा दायित्व दिया जाएगा, और मीडिया के सामने भी धीरे धीरे आने लगे थे, बातें रखने लगे थे, और अपने पिताजी के साथ जो कभी नहीं दिखते थे वो दिखने भी लगे थे। नीतीश कुमार के साथ कभी निशांत कुमार को अपवाद में कभी देखे होइएगा, लेकिन इधर विगत कुछ दिनों से चुनाव के समय काल से मतलब आने लगे थे। अब सबसे पहले तो अब बिहार की राजनीति के बारे में, जैसे हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी बताए हैं कि यहाँ एक तो पूरे देश में जातीय आधार पर वोटिंग और जो राजनीति है दल, उसमें लोगों को टिकट देने से लेकर के जो भी संभावनाएं हैं वो जातीय आधार पर है, लेकिन बिहार में कुछ ज़्यादा है। आपको थोड़ा पुराने हम ले चलते हैं लालू जी के शासनकाल की तरफ। लालू जी के शासनकाल में एक ऐसा समय लगा था 95-2000 के आसपास, जो एक तरह से लालू जी अजेय हो गए हैं, उनका परिवार अजेय है, और नहीं लगता है कि उनके परिवार के अलावा भी कोई इस राजनीति में घुसेगा। लेकिन इसी बीच लालू जी के साथ ही थे। अब जो बड़े भाई छोटे भाई की बात जो देख रहे हैं, तो नीतीश जी भी लालू जी के साथ ही थे, रामविलास पासवान जी भी लालू जी के साथ ही थे। तो लालू जी जब जातीय रैली कराने लगे, लोगों को इकट्ठा करने के लिए हर जाति का रैली अलग अलग कराने लगे, उसी में कुर्मी चेतना रैली करके पटना में आयोजित किया गया, और उसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। उस रैली में इतनी भीड़ जुट गई कि पूरा गांधी मैदान भर गया, क्योंकि वहाँ आसपास में पटना में, चाहे उधर नालंदा ये सब करीब पड़ता है, और उधर कुर्मी जाति की संख्या कुछ अधिक है, और सब लोग आए, भीड़ बढ़ गई। अब नीतीश कुमार, वहीं से नीतीश कुमार को आगे और बढ़ने का सिलसिला जारी हुआ। नीतीश कुमार देखे जब भाई अब जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो फिर हम इनसे अलग हट करके हम भी क्यों नहीं प्रयास करें। तो नीतीश जी मतलब धीरे धीरे लालू जी से अलग हुए और समता पार्टी का गठन किया, जिसके बाद उनके पास एक वोट बैंक मतलब हल्लब कुछ वोट है उनके साथ जुड़ गया, और समता पार्टी एक बार अलग चुनाव लड़े तो कुछ वोट आए, का सीट कहीं कहीं जैसे उनको मिला भी, और भाजपा अलग चुनाव लड़ रही थी। अब इसी बीच भाजपा ने देखा कि जब नीतीश अलग चुनाव लड़ रहे हैं, हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उस स्थिति में हम लालू को पराजित नहीं कर सकते हैं। तो लालू प्रसाद यादव के को पराजित करने के लिए मतलब उसमें गठबंधन हुआ। इस गठबंधन के बाद मतलब आप देखते हैं जो 2005 में 2 चुनाव हुआ, हाँ ठीक है, 2005 में 2 चुनाव हुआ, तो एक चुनाव में थोड़ा बहुमत कम हुआ, और रामविलास जी को कुछ सीट आ गया जो अलग लड़ रहे थे, तो वो चाबी लेकर के घूमने लगे, जिसके कारण जैसे नीतीश जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ तो लिए, लेकिन विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। फिर 2005 के अक्टूबर में जो चुनाव हुआ तो भाजपा इसे मिल करके पूर्ण बहुमत में, और रामविलास जी साइड हो गए। तो वही जो जातीय आंकड़ा हो, जातीय गणित है, उस जातीय गणित में जो नीतीश जी का वोट बैंक है, उसको बिना लिए हुए भाजपा कभी भी मतलब यहाँ मुश्किल लग रहा है। इस स्थिति में भाजपा देख रहा है, भाजपा में कोई ऐसा जातीय फिगर या कोई नेता तैयार नहीं हुआ जिनको आगे करके चुनाव लड़के भाजपा जैसे पूर्ण रूप से सत्ता में आए, इसलिए नीतीश जी को उनको साथ लेना मजबूरी है। अब नीतीश जी बीमार हैं, फैक्ट है, जो बीमार हैं, कहीं न कहीं से वो बीमार हैं, जो बातें आ रही है, और जो उनका एक्टिविटी कुछ देखने में आ रहा है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन दिखता है। तो हो सकता है उम्र के हिसाब से, बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं तो कुछ आ रहा हो। तो उस स्थिति में पहले ही विकल्प तैयार करके तो जो राजनीतिक लोग रखते हैं जो किस तरह से राजनीतिक, तो इसी सब सोच के साथ निशांत कुमार को वहाँ ले जाया गया होगा। अब आ जाए निशांत कुमार को क्या दायित्व मिल सकता है, तो निशांत कुमार अभी राजनीति में शुरुआत ही करेंगे,
और एक और सवाल आता है, जब निशांत कुमार को कोई पद मिल सकता है तो उस स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अपने पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि वो लगातार परिवारवाद का विरोध किया। तो उस स्थिति में वो क्या निर्णय ले सकते हैं? जैसे चुनाव में ही लग रहा था कि निशांत को कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ाया जा सकता है, चुनाव के बाद ही कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन उस चुनाव में तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं, तो उस स्थिति में हो सकता है जो नीतीश कुमार केंद्र में तो नहीं है, वो कोई राष्ट्रपति पद होता है, चाहे पिछले बार भी उपराष्ट्रपति पद के लिए जो मामला आया था उनको ऑफर किया गया था, लेकिन वो नहीं गए थे और बिहार में मतलब छोड़ देने के। लेकिन अगर बिहार में नीतीश कुमार छोड़ देते हैं, केंद्र में उनको राष्ट्रपति मतलब वहाँ राष्ट्रपति ही बना दिया जाए, तो उससे यहाँ का वोट बैंक प्रभावित नहीं होगा, वो वोट बैंक छिटक जाएगा। उस स्थिति में मतलब जो भाजपा है वो भी चाह रही है कि वो नीतीश कुमार के परिवार जो निशांत हैं उनको किसी न किसी ढंग से राजनीति में लाए, ताकि वह पिछड़ा वोट जो है सो बरकरार रहे और हम फिर से यहाँ पर बिहार में काबिज रहे। वापस आते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के पास कि यहाँ पे बात नीतीश कुमार पे ही आके टिकती है, क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवाद के घोर विरोधी रहे हैं और इस चुनाव में भी उन्होंने अपने बेटे निशांत कुमार के लिए स्ट्रिक्ट निर्देश दिए थे कि उनको चुनावी सभा और मीडिया इंटरेक्शन से दूर रखना है। ऐसे में फिर ये निर्णय कहाँ तक सही लगता है? नहीं, ऐसा है कि नीतीश कुमार तो ये फैक्ट है कि नीतीश कुमार अगर चाहे होते तो बहुत पहले अपने पुत्र को ले आए होते। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ बिहार में लालू यादव जी को देखा कि वो अपने छोटे पुत्र को लाए, या और भी जो लोग, रामविलास पासवान ने जब उनको घोषित करना हुआ तो अपने बेटे को उन्होंने आगे बढ़ाया उसका नाम। अभी हमने देखा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के जो लड़के हैं वो अभी दोनों सदन में किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन उनको सीधे मंत्री पद पर बैठा दिया गया। तो मांझी जी को आप देख रहे हैं कि मांझी जी अपने पुत्रवधू, अपने समधन, सबको उन्होंने जो है सुविधायक बनाया हुआ है। बेटा उनके मंत्रिमंडल में भी हैं। और या पूरे देश में अगर आप देख चले जाएं तो आप तमिलनाडु की स्थिति को देख रहे हैं कि वहाँ पर करुणानिधि के बेटे स्टालिन हैं, वो जो है सो हैं। और जयललिता को कोई संतान नहीं है तो पार्टी बिखर रही है अन्ना डीएमके। यानी एक ये उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, एक आइकॉन या एक चेहरा जरूर पार्टी के लोग चाहते हैं, या लोग जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो चाहते हैं कि एक हो। अन्ना डीएमके में क्या हुआ कि चूँकि जयललिता को कोई संतान नहीं है, इसलिए अब वहाँ पर अन्ना डीएमके कई भागों में बट गई है, तो पार्टी का ये हश्र होता है। तो ये चिंता भारतीय जनता पार्टी को भी है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक, इसको हम लोग संजोग ही मानेंगे कि बिहार में कोई मास लीडर भारतीय जनता पार्टी अपना आगे नहीं बढ़ा पाई है। तो निश्चित रूप से जो वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ है, हालांकि अति पिछड़ों में अब भारतीय जनता पार्टी भी प्रवेश कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी उसने प्रवेश किया है और यहाँ भी प्रवेश किया है। आपने देखा अभी उत्तर प्रदेश में उसने जो है सो जो महाराजगंज के सांसद हैं पंकज चौधरी, उनको जो है सो आगे किया और पार्टी का अध्यक्ष जो है सो उत्तर प्रदेश का बनाया है, वो कुर्मी समाज से आते हैं। तो ये है। लेकिन बिहार में चूँकि मास लीडर कोई नहीं है, जिसके प्रयास में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, तो उसको चाहिए कि भाई ये जदयू में अगर कहीं नीतीश कुमार, चूँकि देखिए तबीयत का तो किसी का कोई ठिकाना नहीं है, कभी किसी को कुछ हो सकता है। तो जिस उम्र के पड़ाव में 75 वगैरह से ऊपर जब आदमी चला जाता है, तो वो कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है हम लोग कह रहे हैं कि एक नीतीश कुमार ही, कोई भी व्यक्ति हो, इसकी तबीयत खराब हो सकती है, वो किसी परेशानी में पड़ सकता है, वो काम करने लायक नहीं हो सकता है। तो एक उम्र का अपना तकाजा होता है। तो इसलिए हमको लगता है कि जदयू से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी चिंतित हो गई हुई है कि भाई जदयू इंटैक्ट रहे, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ही शायद लगता है कि वहाँ पर एक अपना संदेश दिया है कि भाई एक लीडरशिप तैयार होनी चाहिए, जो लीडरशिप को उसके जो लोग हैं वो मान लें। और ये लीडरशिप जो है सो जब तक कि बेटे का चेहरा नहीं आवेगा नीतीश कुमार के, तब तक नहीं हो सकेगा। हालांकि मुझको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अभी भी भीतर से वो नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन उनको भी समझाया गया होगा कि नहीं साहब, अगर आप समय रहते अपने बेटे को आगे नहीं कर पाएंगे तो ये पार्टी जो है सो आपकी इंटैक्ट नहीं रह पाएगी और लोग इधर उधर भाग जा सकते हैं। तो इसीलिए मेरा अपना मानना है कि निश्चित रूप से
बहुत जल्द और अगले साल जो 2026 आने जा रहा है उसमें निशांत कुमार को कोई बड़ा रोल पार्टी में मिलेगा और बड़ा रोल अब वो संगठन में होगा या फिर सरकार में आएंगे। लेकिन मेरा अपना जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि अभी जब तक ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक उनको सरकार में जगह नहीं दी जाएगी, उनको संगठन में जगह दी जाएगी और संगठन में बड़े पद पर वो आएंगे और उनको जनता के साथ संवाद करने का मौका मिलेगा। कुछ लोग उनके साथ रहेंगे क्योंकि वो राजनीति में उनका बहुत, आपने देखा ही है कि मुख्यमंत्री का कोई बेटा जो 20 वर्षों से जिसका पिता मुख्यमंत्री हो, वो तो अगर दूसरे का रहता तो वो चीफ सेक्रेटरी को अपने घर में बुलाता है और डिक्टेशन देता है। लेकिन आपने देखा कि वो बहुत ही सौम्य हैं, बहुत ही सरल हैं और वो अपने घर में इत्मीनान से अपना रहते हैं। उनको कोई महत्वाकांक्षा उनके अंदर हम लोग नहीं पाते हैं। बहुत बड़ी बात है, आज के दिन में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए निश्चित रूप से उनको गाइड करने वाले लोग होंगे, उनको क्या बोलना है, कैसे राजनीति में पहल करना है, इसकी ट्रेनिंग उनको देनी शुरू हो गई होगी। और नीतीश कुमार से भी लगता है कि अब सहमति प्राप्त हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नीतीश कुमार को निश्चित रूप से, जो उसके हाईकमांड है, उन्होंने समझाया होगा कि नहीं, आप अपने पुत्र को आने दीजिए ताकि, और निश्चित रूप से लालू यादव का परिवार तो इसको चाहेगा ही कि निशांत आ जाएं, ताकि जो लालू यादव पर जो परिवारवाद का आरोप लगता है निश्चित रूप से अब उससे उनको मुक्ति मिलेगी। तो ये है, तो ऐसा हमको लग रहा है। आचार्य जी, आपके पास बढ़ते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि खरमास को क्यों इग्नोर करते हैं? राजनीति में ज्योतिष और इतना समय काल का क्यों ध्यान रखा जाता है? देखिए, शुभ कार्य जो है खरमास के बाद ही होता है। ये जो मास है शुभ कार्य के लिए वर्जित है। जैसे शुक्रास्त हो जाते हैं तो शुक्रास्त में गुरु अस्त हो जाते हैं, तो इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। जैसे विवाह हो गया, कोई भी मंगल कार्य है, शुरुआत नहीं किया जा सकता है। तो 14 जब मकर संक्रांति होता है उसके पश्चात जो है हर कार्य मांगलिक कार्य खूब होते हैं। तो 14 जनवरी के बाद ही कुछ शुभ होता है। समय का इतना ध्यान क्यों रखा जाता है ताकि वो लंबे समय? देखिए, कोई भी कार्य जो है अच्छे मुहूर्त में ही करने से अच्छा लाभ मिलता है। तो कोई भी कामना है या संकल्प होता है, जो उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, तो वो अच्छे मुहूर्त में ही करना चाहिए। अब कोई कार्य जो है राहु काल में भी कर लीजिए तो थोड़ा सा उसमें कोई विघ्न बाधा आ जाए, तो विघ्न बाधा नहीं आवे, इसी के लिए जो है अच्छे मुहूर्त का और अच्छे नक्षत्र का और खरमास के बाद ही लोग कुछ कार्य करते हैं। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, आपके पास कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए आते हैं। और ये बात जो अभी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने भी बात कही कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी तो बहुत खुश होगी अगर निशांत कुमार आ जाते हैं, ओवरऑल क्या मैसेज जाएगा जनता? देखिए, जनता भी उसी रूप में चल रही है। यहाँ जो बिहार की जनता है, जैसे लालू प्रसाद यादव जी जेल गए, बीमार हुए, तो तेजस्वी जी को उनका जो वोट बैंक था वो स्वीकार कर लिया। तो उसी तरह से अगर मतलब नीतीश जी इस चीज़ को छोड़ते हैं बिहार से, तो उसमें निशांत कुमार को निश्चित रूप से जो उनका वोट बैंक है उनको स्वीकार कर सकता है। अलावे कोई अलग दिख नहीं रहा है जो उनका जो वोट बैंक है उसको अपना करके रखने वाला कोई अगर जदयू में नहीं दिख रहा है। जैसे हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी बताए हैं कि परिवारवाद को लेकर मांझी का उदाहरण दिया है। सब लोगों का जो भी है, मांझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका है, उनके परिवार का सब आ ही रहा है, लेकिन नीतीश जी थोड़ा उससे अलग रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान स्थिति बन रही है वो उनके उम्र के हिसाब से, चाहे और भी जो कारण हो उसके हिसाब से, भाजपा चाह रही है कि निश्चित रूप से नीतीश जी के रहते, नीतीश जी के मतलब काल में ही कुछ इस तरह का किया जाए ताकि जो वोट बैंक है उस साथ रहे। तो उस स्थिति में निशांत कुमार को आगे लाने का भविष्य ही दिख रहा है। अब निशांत कुमार आते हैं तो उनका दायित्व तो क्या मिल सकता है? तो एक चीज़ हमको जो दिख रहा है, अगर निशांत कुमार को कोई दायित्व अगर सरकार का मतलब कोई मंत्रिमंडल पद दिया जा सकता है। जैसे अभी आप देखे हैं जो उपेंद्र कुशवाहा जी का बेटा कभी राजनीति का क ख ग नहीं पढ़े, एक बार मंत्री बन गए, लेकिन उस स्थिति में होता क्या है, बैक डोर से चलाते होंगे उपेंद्र कुशवाहा जी, वहाँ नहीं जाएंगे, मंत्री वहीं होंगे, सिग्नेचर उन्हीं का होगा, जो भी होगा उनका, लेकिन गाइड करते होंगे वो।
तो उसी तरह से अभी नीतीश जी के समय में अगर नीतीश जी उनको गाइड करें तो आगे बढ़ सकते हैं। जैसे सौम्य विचार के चाहे सब है, कोई भी अटपटा बयान उनका मीडिया में आने के बाद भी निशांत कुमार का नहीं आया है, तो उस स्थिति में तो मुझे लगता है या तो जैसे बात चल रही है पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेवारी दे, तो पार्टी में भी जिम्मेवारी मिलने का पार्टी में इसलिए यदि नीतीश जी के बाद कोई दूसरे के हाथ में कमान अगर जाता है तो उस वोट बैंक पर को बरकरार नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए उनको बहुत लोगों से पार्टी चलाने के लिए पार्टी तो चला ही सकते हैं, लेकिन उस वोट बैंक को बरकरार रखे यह संभव नहीं है। इसलिए निशांत जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की बात आ रही है और उसमें हो सकता है जो उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल करके डिप्टी सीएम इस सब का पद दे दिया जाए और नीतीश जी कहीं अलग जाए वहाँ से गाइड करते रहें, उस हिसाब में यह हो सकता है। इसलिए या तो पार्टी में मतलब संगठन में दिया जा सकता है तो संगठन में दिया जा सकता है। तो उस स्थिति में भी हमको लगता है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह सकते हैं और वो मुख्यमंत्री पद किसी अन्य को दे दिया जाए और इनको पार्टी में जैसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और उसके बाद फिर आगे इनको अगले चुनाव तक फिर इनको स्थापित कर दिया जाए, ऐसा संभव दिख रहा है। तो ये हैं अभी तक की चर्चाएं और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी भारतवर्ष में ही और राजनीतिक पार्टियां भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं ज्योतिष और जो समय और काल की जो चीज़ें हैं उन बातों को लेकर। इस वजह से खरमास तक तो हम इस पर कयास ही लगा सकते हैं कि निशांत कुमार की एंट्री किस तरह से होगी, किस लेवल पर होगी और जो खरमास समाप्त होगा उसके बाद हमको इसकी पुष्टि मिल सकेगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में हमने आपके सामने ये बातें रखी हैं। ये कितना सही होगा कितना गलत ये महीने भर बाद हमें पता चलेगा। फिलहाल के लिए हम अपने मेहमानों को देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर मैं विराम देती हूं। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।